हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आइए आज हम स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उससे संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं उसे देखेंगे। जिस तरह से दोस्तों हमें पता है कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, उसी तरह से स्टैटिक पोर्शन भी हमारे किसी भी एग्जाम के लिए महत्व रखता है। तो इसके अंतर्गत जैसा मैंने पहले भी बता दिया कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को देखेंगे, जिसमें जो हम देखेंगे कि आखिर शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दो हमने बताया, इसको दो वर्गों में बांटा गया, तो इसमें अंतर क्या है। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है दोस्तों, वह जो है शास्त्र सम्मत होता है और इनका जो निर्धारण होता है, इनका निर्धारण नियम व्याकरण व अनुशासन से होता है। यानी कि इनका निर्धारित जो तत्व है वो नियम व्याकरण व अनुशासन है। लेकिन जो लोक नृत्य है उसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, इससे क्या डिफर करता है। तो जो लोक नृत्य है, तो लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय व जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें जो है निर्धारित नियम व्याकरण व अनुशासन नहीं होता है। किसकी तरह? शास्त्रीय नृत्य की तरह लोक नृत्य में निर्धारित नियम व्याकरण व अनुशासन नहीं होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य में नियम व्याकरण व अनुशासन का निर्धारण होता है। आइए देखते हैं कि हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन्हें वन बाय वन हम देखेंगे। पहला इसमें कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है और मोहिनी अट्टम है। अब एक एक करके हम इन्हें देखेंगे, ताकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो जो पहला है इसमें भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो यह जो है तमिलनाडु का नृत्य है। साथियों आगे देखेंगे कि लक्ष्मी विश्वनाथन है, वह भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। इसी तरह से प्रियदर्शनी गोविंद भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए कि लक्ष्मी विश्वनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, प्रियदर्शनी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो क्लासिकल डांस जो होता है कौन किससे जुड़ा है, ये मिलान करने के लिए नाम देकर के पूछ लिया जाता है। तो इसे याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक है वह जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। जो कथक क्लासिकल डांस है वो उत्तर प्रदेश का है और इसे जो है नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आगे देखेंगे हम कि पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं और इनका संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का, तो इनका संबंध जो है कालका बिंदादीन घराने से है। और कालका बिंदादीन घराना कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है लखनऊ में अवस्थित है। पंडित बिरजू महाराज इतने प्रसिद्ध नर्तक है कथक के कि इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, पंडित बिरजू महाराज को। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। आगे देखेंगे कि ये जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य हैं क्लासिकल डांस है वो 8 प्रकार के हैं, लेकिन उनमें से केवल कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कथक का संबंध मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे हम कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो वह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि इससे संबंधित जो नृत्यांगना है वो कौन कौन है। तो हालांकि बहुत सारी नृत्यांगनाएं हैं कुचिपुड़ी से संबंधित, तो जिनमें महत्वपूर्ण है उनका नाम मैंने यहाँ पे उल्लिखित किया हुआ है, जिसमें है भामा कल्पम और गोला कल्पम। कौन? भामा कल्पम, गोला कल्पम जो है कुचिपुड़ी से जुड़ी नृत्यांगनाएं हैं दोस्तों। तो भामा कल्पम और गोला कल्पम कुचिपुड़ी से जुड़ी नृत्यांगनाएं हैं। आगे इसमें देखेंगे कौन और नृत्यांगना जुड़ी हैं। तो भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी भी कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई नृत्यांगना हैं। अगला हम नृत्य देखेंगे मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो जो मोहिनी अट्टम है यह केरल से संबंधित क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम की विशेषता क्या है कि यह जो है, यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है या शास्त्रीय नृत्य है जिसमें एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है और इसी का जो है प्रस्तुतिकरण एकल महिला या एकल व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो कि केरल से संबंधित है।
आगे देख लेंगे इसी में कि कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, कौन? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा इससे जुड़ी हैं, यानी कि मोहिनी अट्टम को जीवित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किनका? कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, और इन्हीं को ही द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा गया है? तो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि कथकली से है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है दोस्तों वह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का क्लासिकल डांस है। इसकी जो विशेषताएं हैं कथकली का, जो कि प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, वो प्रश्न मैंने यहाँ पे वन लाइनर उत्तर के तौर पे लिखा हुआ है। तो उसमें जो मुख्य नर्तक होते हैं उसमें औरतें नहीं बल्कि पुरुष होते हैं। कथकली को पुरुष करते हैं। तो इसमें मुख्य नर्तक कौन है? मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांताराव, बीएन मेनन। इसके मुख्य पुरुष नर्तक कौन है कथकली के? तो मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांताराव और बीएन मेनन आदि कथकली से संबंधित नर्तक हैं। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि इसे केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसे? कथकली को केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम दोस्तों देखेंगे मणिपुरी, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ से संबंध रखता है? तो जैसा कि नाम से ये उल्लेखित है मणिपुरी, तो यह जो है मणिपुर से संबंधित एक क्लासिकल डांस है। कौन सा? मणिपुरी। और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो इस तरह से हैं। तो मणिपुरी जो है मणिपुर का क्लासिकल डांस है। इसकी जो प्रस्तुति की जाती है, इसकी प्रस्तुति महिलाओं द्वारा की जाती है। और इसमें जो अगली विशेषता है इसकी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे जो उन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनका जो वो शांति निकेतन जो संस्थान था उसमें इसके विकास के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य चलता था। किसके? मणिपुरी के लिए। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका क्या नाम है? तो एन माधवी देवी मणिपुरी की नृत्यांगना है। कौन? क्लासिकल डांसर हैं एन माधवी देवी, और यह जो है मणिपुरी डांस से संबंधित है, क्लासिकल डांस से। आगे हम देखेंगे कि ओडिसी नृत्य कैसा है? जिस तरह से मणिपुरी का संबंध मणिपुर से नाम से ही प्रचलित है, उसी तरह से ओडिसी नाम से ही पता लग जाता है कि ओडिशा से संबंधित एक क्लासिकल डांस है। और ओडिसी को ही सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो ओडिशा उसमें एक ऑप्शन था जिसे सही लगाया गया था। तो ओडिशा जो नृत्य है, ओडिसी नृत्य, इसमें जो है सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से इसे एक माना जाता है। अब आइए आगे देखते हैं ये सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो जो सत्रिया नृत्य है दोस्तों वह जो है असम का एक नृत्य है। इसके जो विकास का श्रेय है, सत्रिया नृत्य के विकास का जो श्रेय है वह संत शंकर देव को जाता है। किसे? संत शंकर देव जो है असम के संत थे। और सत्रिया नृत्य के विकास का जो श्रेय है उसे संत शंकर देव को जाता है। और सत्रिया नृत्य की जो एक और खास विशेषता है, इसमें जो है संगीत नृत्य अभिनय तीनों का ही सम्मिश्रण है। संगीत नृत्य और अभिनय तीनों का ही सम्मिश्रण है सत्रिया नृत्य में। आगे देखेंगे इसमें जो है शंकर देव द्वारा जो संगीतबद्ध रचनाएं हैं, शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया गया है। किसमें? सत्रिया नृत्य में। और इसी संगीतबद्ध रचनाओं को क्या कहा गया है? बोर गीत कहा गया है। क्या कहा गया है? बोर गीत कहा गया है इसी संगीतबद्ध रचनाओं को। अन्य प्रमुख जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, आइए उसे देख लेते हैं जिनका एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रश्न आने में। तो अन्य प्रमुख लोक नृत्य जो हैं उसे देख लेते हैं। जैसे गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो 13 ताली लोक नृत्य यह राजस्थान से संबंधित है। आगे देखेंगे बुर्रा जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है? तो यह लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। इसी के तहत हम आगे देखेंगे जो लोक नृत्य में है बिहू बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे सभी लगभग जानते हैं। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों नटी जो लोक नृत्य है वह कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नटी लोक नृत्य है।
घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर डांस अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ओजपली, ओजपली कहाँ? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं, कोई मिलान करने वाला, कोई 4 ऑप्शन दे करके, इस तरह से ये सभी प्रश्न आए हैं, जिन्हें मैंने अपने यहाँ इस कॉपी में लिख करके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ओजपली जो है असम का लोक नृत्य है। लुड्डी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है लुड्डी? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जाट जाटिन ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, कारागम धार्मिक लोक नृत्य, यह कहाँ से संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य, तो यह जो है तमिलनाडु से संबंधित नृत्य है। कोरकू लोक नृत्य कहाँ, कौन सा? कोरकू लोक नृत्य कहाँ का है? तो कोरकू जो लोक नृत्य है वह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित कोरकू लोक नृत्य है। आगे देखेंगे कि झूमर लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? जिस तरह से घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, क्या घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, उसी तरह से झूमर घा झा का केवल अंतर है। झूमर जो है हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का। मुकना, मुकना कहाँ का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। मुकना असल में एक तरह का मल्ल युद्ध है, जिसे लोक नृत्य भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो मुकना जो है, जो मल्ल युद्ध टाइप का लोक नृत्य है, यह जो है मणिपुर से संबंधित है। आगे देखेंगे दोस्तों कि थाली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो प्रश्न थाली लोक नृत्य से पूछा गया था, तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन दिया गया था हिमाचल दिया गया था, लेकिन हिमाचल ऑप्शन जो है इसमें गलत था और सही उत्तर इसका उत्तराखंड था। मिलान करने के लिए यह प्रश्न आया था। तो थाली जो लोक नृत्य है वह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। लोहो लोक नृत्य किससे संबंधित है? मेघालय से संबंधित जो है लोहो लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये रहा आज का शास्त्रीय जो नृत्य हैं और लोक नृत्य हैं उससे संबंधित वीडियो। उसी से संबंधित मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी और आप उसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो प्रश्न है कि जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, उसका संबंध किस प्रदेश से है? तो दोस्तों इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत जल्द ही आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।